हरिवंश, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम वकालत के पेशे में हैं। अपराधी अपराध करके आता है, उसकी वकालत करना कितना उचित है? क्या ये मार्ग राधा रानी की प्राप्ति में बाधा नहीं बनेगा? नहीं, इसमें ध्यान देना है। हमें भगवान ने जो सेवा दी है, संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की, पहली बात ये स्वीकार है आपको? ये बात आप मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का कोई ईश्वर है, कोई महान निर्णायक है, कोई है जो इस पूरी प्रकृति को अपने अधीन करके चलाता है, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। आपकी आस्तिकता में बात है, स्वीकार करते हैं? ठीक है। अब उसने आपको ये वकालत की सेवा दी है, हम सब उसके सेवक हैं, अलग अलग सेवा दी। जैसे मुझे सेवा ये दी तो आपको वो सेवा होती है, सेवा ही है। जैसे पीछे आपके बैठे हुए हैं हमारे राज कर्मचारी, इनको सेवा दी है। अधर्म करने वाले को दंड देना ये पूजा होगी, हाथ जोड़ना पूजा नहीं होगी। अगर वो चोरी कर रहा है, नीच आचरण कर रहा है, तो इनकी पूजा होगी कि भय युक्त करके उसे धर्म में चलाएं, अधर्म का त्याग करा दें। ये इनकी पूजा बन जाएगी। ऐसे ही आपको न्यायाधीश आपके वचनों के अनुसार ही न्याय करेगा, क्योंकि आपको पॉइंट और प्रमाण दोनों देने होंगे कि ये अपराधी है या ये निरपराधी है। दोनों पक्ष आपके हाथ में होते हैं। अगर आपको आपके अंदर की प्रेरणा, जो आत्म प्रेरणा कहते हैं, जो भगवत प्रेरणा कहते हैं, वो संबोधन कर रही कि ये तो अपराधी है, और आपको पॉइंट मिल रहे हैं कि अपराधी है, पर आपको निरपराधी साबित करके उसको बचाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब आपको सावधान हो जाना है। अगर आप उस पैसे के लोभ में आकर उस निरपराधी को, जिसको आपका हृदय भी कह रहा है और आपका दिमाग भी कह रहा है कि, और वो पैसा आपको अच्छा दे रहा है क्योंकि वो बचना चाहता है, अब आप उस केस को अगर जिताते हैं तो अब आपका अपराध बनता है। वो धन अब आपकी बुद्धि और आपके परिवारजनों की बुद्धि को, स्वास्थ्य को और शांति को बिगाड़ेगा, पक्का। यदि आप श्री लाडली जी की कृपा से यहाँ आए और इसका प्रश्न इस भाव से कर रहे हैं, तो शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत दोनों बातें है। अगर आपने पता चल गया है कि अधर्मी है ये, इसने गलत आचरण किया है, तो चाहे जो कुछ हो जाए, हम इसको सजा दिला कर रहेंगे। अब पैसा मिले ना मिले, तुम निरपराध हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, पैसा हो या ना हो, कि दोबारा कभी अधर्म आचरण ये ऐसे आप जान जो निरपराधों के साथ न कर पाए। आपने ताकत लगा दी, उसको दंड मिला, फांसी मिल गई, आपकी पूजा बन गई। ये सूक्ष्म विषय है। अपराधी को दंड देना आपकी वाणी से होगा, आपके प्रमाण से होगा, क्योंकि न्यायाधीश केवल आपके प्रमाण को ही मानता है। आप जो पॉइंट रखेंगे, आप जो प्रमाण रखेंगे, आपको यही पढ़ाया गया है, और आपने अधर्म का पक्ष लेकर उसे धर्मयुक्त प्रमाणित कर दिया और विजय अधर्म की हुई, तो उसके कारण आप बने ना, तो फिर कारण को तो भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भले नमक रोटी खाना, पैदल चलना, लेकिन धर्म से चलोगे तो एक दिन ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस लोक और परलोक दोनों में आपको सुख और शांति प्रदान करेगी। समय भले लगे। धर्म से चलने वाले को यह जरूर है कि बगल से आपका ही मित्र निकलेगा बढ़िया गाड़ी में, वो आप हो सकता है पैदल हो, उसके पास हर सुविधा हो सकता है, लेकिन वो सुविधा एक दिन उसके लिए ऐसे प्रपंच की रचना करेगी कि वो जीते जी जलेगा। और ये असुविधा आपकी एक दिन ऐसे सुख शांति मिलेगी कि आपका अपने परिवार में जाकर आपको उसके देख के संतोष होगा, हृदय शीतल रहेगा, और आपको भगवान का संरक्षण मिलेगा। अगर भगवान का संरक्षण है तो फिर कौन बिगाड़ सकता है? तो मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कि यह अधर्मी है, फिर आपको साथ नहीं देना चाहिए। पर ये लग जाता है, आज की आधुनिकता को उन्नति मानने वाला हमारा दिमाग इस बात को बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाएगा, स्वीकार कर पाएगा बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि जो अधर्माचरण करने वाले होते हैं उनके पास धन की बाहुल्यता होती है। पढ़ाई की है, पैसा लगाया है, पैसा मिल रहा है, हमें क्या है, बस यही सावधान रहना है। आप कृपा पात्र जन हैं, नहीं तो आपको संतों से या शास्त्रों से उससे ज्यादा संबंध नहीं, आपको वकालत से और धन से संबंध, आज की जो आधुनिक बुद्धि है। पर आप कृपा पात्र भगवान के हैं। आप यहाँ वृंदावन आए और अपने विषय को
निर्विकार करने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं कि निर्दोष वृत्ति से हमारा जीवन कटे, तो आप हमारी प्रार्थना मान लेना। वो पैसा आपका लोक परलोक सब खराब कर देगा। बिल्कुल, आप जिस मार्ग में चल रहे हो, इसमें अगर आप सावधान रहोगे तो ये बहुत बड़ी उपासना बन जाएगी और इसी में आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कीजिए। भगवान का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हम लोग जान नहीं पाते। हम लोग धन का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट समझते हैं, लेकिन निश्चित समझिए, करुणा निधान भगवान और सत्य और धर्म, इसका सब कितने दिन का जीवन है? आप बताओ कितने दिन का जीवन है? अपने को अगले सेकंड का निर्णय करने के लिए दिमाग कहा नहीं करता कि हम अगले सेकंड जिएंगे कि नहीं जिएंगे, और हम अधर्म कर ले, पापाचरण कर ले। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो एकदम निर्दोष है और आपके वचन से उसको दंड मिल रहा है। अब आपकी हालत क्या करेगा? जो बड़ा न्यायाधीश है, वो देख रहा है कि आप जानते हुए भी धन के लोभ से ऐसा ऐसा, तो मुझे लगता है कि भले आपको धन कम मिले, भले आपकी कुर्सी कमजोर हो, लेकिन आप सत्य से चलोगे तो हमारे भगवान की गोद में बैठने लायक बन जाओगे, और वो जिसको स्वीकार कर लिए वही त्रिभुवन में विजय को प्राप्त होता है। बस वो महालक्ष्मी पति है, वो करुणा कर दे तो मारा ऐश्वर्य घूमेगा। अधर्म आचरण से आज तक कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए धर्म से चलिएगा। और बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप सब नवीन अवस्था को और ऐसी ऐसी बुद्धि, जो तार्किक बुद्धि, वकील का मतलब क्या होता है? जो बात को कई तरह से प्रस्तुत कर सके, बहुत फॉरवर्ड, तेज बुद्धि, सामने वाले की बात पकड़कर उसकी बात में अपनी बात रख देना, वजन करके रख देना। वो बात अगर हमारी बात समझ गई ना, वो ही बुद्धि है, वही समझ गई ना, तो बहुत जोर की बुद्धि है, क्योंकि उसको पकड़ना आता है, पॉइंट पकड़ना आता है। आप ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, भगवान आपके साथ रहेंगे और बड़ा मंगल रहेगा। कोई भी ऐसे नशा, ऐसी गंदी बातें अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए जो हम प्रभु के सामने जाने में सकुचाएं। समझ गए आप? मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, बोल। बस पिछले कई महीनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, और बस प्रभु से, राधा रानी से उनका नाम जप करते करते वो कहता था कि आपसे मुलाकात हो जाए और ये प्रश्न कैसे भी करके ये प्रश्न आपके समक्ष में रख सकूं। मैं हर पल 24 घंटे में सोचता हूं कि 23 घंटे 20 घंटे जब तक भी मेरा मतलब मैं सोता नहीं हूं तो राधा 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 जपता रहता हूं। लेकिन ना चाहते हुए भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं महाराज जी, जिनको हमें करना पड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में या तो हमें घर परिवार त्याग के वानप्रस्थ की ओर नहीं, ऐसा कैसे परित्याग करना पड़ेगा, ऐसा कैसे कर या नहीं, फिर काम दूसरा चेंज करना नहीं, पड़ेगा। नहीं, काम भी दूसरा नहीं करना। ऐसा कैसे परिस्थिति आती है कि मुझे करना ही पड़ेगा धर्म? आप हमको अब प्रमाणित करके प्रमाणित बता। ये है जैसे किसी ने किसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया जी, और वो उसकी मौके पे मौत हो गई है। जी। अब उसकी मौके पे मौत हो गई है तो उसका केस वो हमारे पास लेके आया, अब उसका केस नहीं लड़ेंगे तो भी हमने अधर्म कर दिया है। कोई तो नहीं, 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 ऐसा नहीं है कि आप अधर्म कर दिया है। जी नहीं, नहीं, अगर आप जानते हैं कि इसकी असावधानी के कारण, उसके भी 2 पॉइंट हैं। अगर वो जानबूझ करके उन्मत्त होकर के ठोक रहा है, तो वो विशेष अपराधी है, और अनजाने में अचानक हो जाता है ऐसा, तो उसको, वो तो गया ही, अब आप उसको बचा लीजिए। उसको आप अच्छी तरह समझिए। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे बोले ना कि या तो ये अवहेलना हो जाएगी, अपनी बुद्धि की अवहेलना हो जाएगी। नहीं, अब हमने देखा वो तो गया। अब ये जो व्यक्ति आया जिसका हमें केस मिला है, ये वास्तविक असावधान, कभी नींद से हो जाता है कोई, कभी ऐसा होता है अचानक चूक हो गई, ऐसा हो जाता है, तो हमें बचा लेना चाहिए। और जब ये कि को उसका उद्देश्य ही था ठोकना, तो तुमने उधर ठोका, अब हमारी समझ में आ गया तो हम तुमको इसकी सजा दिलाएंगे। बात समझ रहे ना? आपकी बुद्धि बहुत फॉरवर्ड है, आप उसको प्रयोग कीजिए।